नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस भाई गुरमीत सर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एससीओ। एससीओ की स्थापना कब की गई थी, क्यों इसकी स्थापना की गई थी, किस उद्देश्य से की गई थी और कौन कौन से इसके संस्थापक सदस्य देश थे या कौन से देश एससीओ के अंदर बाद में शामिल हुए थे। इन सब बातों पर हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे, क्योंकि यूजीसी नेट के अंदर जो संगठन है या जो क्षेत्रीय संगठन है, इन क्षेत्रीय संगठनों में से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसलिए साथियों, हम आज के सेशन में एससीओ पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, देर ना करते हुए आज के सेशन का आगाज करते हैं एससीओ से। अगर बात करें एससीओ की फुल फॉर्म की, क्या है साथियों? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि क्या होता है, नेट के अंदर या किसी यूनिवर्सिटी का पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम होता है या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है किसी स्टेट का या किसी यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो एससीओ की फुल फॉर्म क्या है साथियों? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। अगर स्थापना की बात करें एससीओ की, तो कब हुई थी साथियों? स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को एससीओ की स्थापना हुई थी। अगर स्थापना की बात करें कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी साथियों संघाई चीन के अंदर एससीओ की स्थापना हुई थी। अगर इसके संस्थापक सदस्य देश यानी स्थापना के समय कौन कौन से देश शामिल थे, तो वो थे साथियों चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इस प्रकार साथियों 6 संस्थापक सदस्य देश थे एससीओ के अंदर शामिल थे। कुछ सदस्य देश है वो बाद में शामिल हुए थे, उनका हम आगे जिक्र करेंगे। तो अगर उद्देश्य की बात करें, ऑब्जेक्टिव, एससीओ के ऑब्जेक्टिव क्या थे? क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना, यानी क्षेत्र के अंदर शांति की भावना, जो दक्षिण एशिया के देश है, छोटे छोटे देश है, उसके अंदर क्या है साथियों? शांति की भावना वो बनी रहे, उसको बढ़ावा देने के लिए एससीओ की स्थापना है की गई थी साथियों। जो बढ़ती आतंकवाद की समस्या है, अलगाववाद की समस्या है, उग्रवाद की समस्या, उनसे निपटने के लिए यानी मिलकर निपटने के लिए एससीओ की स्थापना की गई थी साथियों। अगला है राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, यानी आपस में सहयोग को बढ़ाया जा सके, इसलिए एससीओ की स्थापना वो की गई थी साथियों। सदस्य देशों के बीच विश्वास और मित्रता को मजबूत किया जा सके। अगला है साथियों सदस्य देशों की बात करें अगर, अब वर्तमान के अंदर कितने देश है, तो कितने देश है साथियों? 10 देश है। और अगर संस्थापक सदस्य देश पूछ लिए जाए तो उस समय कितने देश थे साथियों? 6 देश थे। 4 देश है वो बाद में शामिल हुए थे साथियों। तो अगर वर्तमान देश की बात करें तो कितने हैं साथियों? 10 कुल सदस्य देश है। संस्थापक सदस्य की बात करें तो वो कितने साथियों? 6 देश हैं। 4 जुलाई 2023 से ईरान है वो पूर्ण सदस्य इसका बन गया था साथियों। अगर संस्थापक देश की बात करें तो कौन कौन से साथियों? चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है और ताजिकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। इस प्रकार 6 इसके संस्थापक देश है। 4 देश है कौन से शामिल हुए थे, तो वो है साथियों नए सदस्य देश। कौन से? भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है और बेलारूस है। ये 4 देश है वो क्या हुआ था साथियों? बाद में शामिल हुए थे, जब इनको लगा कि हमें भी एक क्षेत्रीय संगठन की जरूरत है, यानी जो क्षेत्र के अंदर शांति है उसको कायम रखने के लिए या शांति बनाए रखने के लिए जब इन देशों को लगा कि हमें भी एक क्षेत्रीय संगठन की जरूरत है, तो ये देश क्या है? एससीओ के अंदर शामिल है हो गए थे। अगला है साथियों, अगर बात करें सदस्य देशों के ध्वज की, तो ये कुछ ध्वज है चीन का, रूस का, भारत का, पाकिस्तान का, कजाकिस्तान का, किर्गिस्तान का, ताजिकिस्तान का, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस का। ये कुछ देश है, इनके ये
दवज दिए गए हैं साथियों। आगे अगर मुख्यालय की बात करें कि एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसके मुख्यालय की बात करें तो वो है साथियों बीजिंग, चाइना के अंदर इसका मुख्यालय है। आगे बात करें साथियों इसकी कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी संस्थाएं काम करती है मिलकर, या कौन सी संस्थाएं इनके अंदर शामिल है। तो कौन सी संस्थाएं है? राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष परिषद, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट, सरकार प्रमुख परिषद, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट, विदेश मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, रक्षा मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ डिफेंस मिनिस्टर, क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना RATS, स्थायी सचिवालय परमानेंट सेक्रेटरिएट कहाँ है? बीजिंग के अंदर इसका स्थायी सचिवालय है साथियों। अगर एससीओ शिखर सम्मेलन की बात करें तो एससीओ के कुछ शिखर सम्मेलन है, वो कहाँ हुए थे साथियों? पहला शिखर सम्मेलन जब एससीओ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी स्थापना साथियों? 2001 के अंदर स्थापना हुई थी, तब पहला शिखर सम्मेलन। अगर पूछ लिया जाए कि पहला शिखर सम्मेलन एससीओ का कब हुआ था या कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था साथियों 2001 के अंदर हुआ था, 2001 के अंदर हुआ था साथियों। अगला है शिखर सम्मेलन, वो हुआ था 2012 के अंदर बीजिंग के अंदर। फिर साथियों 2018 में ताशकंद में। अगला है साथियों 2018 में किंगदाओ में हुआ था साथियों। आगे है 2020 में, वो है कोविड के समय हुआ था साथियों। अगला है वो है 2023 में दिल्ली में साथियों। 2024 की बात करें तो वो हुआ था साथियों अस्थाना के अंदर। इस प्रकार ये कुछ एससीओ के शिखर सम्मेलन है साथियों। अब हम बात करें एससीओ के कुछ प्रमुख क्षेत्र जिनके अंदर एससीओ है वो काम करता है, यानी क्षेत्रीय संगठन या क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर एससीओ काम करता है साथियों। तो सुरक्षा सहयोग के मामले में आतंकवाद है, उग्रवाद है, अलगाववाद है, इनसे निपटने के लिए क्षेत्रीय देशों के साथ मिलकर इनसे निपटने के लिए एससीओ है वो काम करता है साथियों। आगे आर्थिक सहयोग, व्यापार है, निवेश, ऊर्जा, परिवहन और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या है एससीओ की स्थापना की गई थी साथियों। अगला है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक सहयोग, संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एससीओ की स्थापना की गई थी साथियों। आगे है मानवीय सहयोग, कानूनी सहयोग, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एससीओ की स्थापना की गई थी साथियों। आगे है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है कि एससीओ क्या है। एससीओ विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्रीय संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है एससीओ। जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर। क्यों है साथियों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, भारत शामिल है, भारत और चीन इसके अंदर शामिल है। इससे क्योंकि दक्षिण एशिया के अंदर इन्हीं दो देशों के पास सबसे ज्यादा जनसंख्या है साथियों, इसलिए यह विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्रीय संगठन है। यह संगठन यूरेशिया महाद्वीप के बड़े हिस्से को कवर करता है। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके क्या है पूर्ण सदस्य है वो बने थे। अगला साथियों ईरान 2023 में इसका पूर्ण सदस्य बना था। एससीओ का अगर आदर्श वाक्य की बात करें, इसका आदर्श वाक्य क्या है, वो क्या है साथियों? आपसी विश्वास, आपसी लाभ, समानता, परामर्श, विविधता और समान और सभ्यताओं की साझा खोज करना, यानी मिलकर आपसी एक भाईचारा स्थापित करना, इसका क्या है मुख्य लक्ष्य है या इसका आदर्श वाक्य है। आइए साथियों अब हम एससीओ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं ताकि आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाए। तो आइए साथियों अब हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है साथियों आज का पहला क्वेश्चन? संघाई सहयोग संगठन एससीओ की स्थापना कब की गई थी? तो अगर एससीओ की स्थापना की बात करें तो वो कब की गई थी साथियों? 2001 में एससीओ की स्थापना हुई थी साथियों। 2001 में कौन सा हमला हुआ था? कौन सा हमला हुआ था
संसद हमला हुआ था साथियों 2001 में। कौन सा हमला? संसद हमला कब हुआ था साथियों? किस डेट को हुआ था? तो वो हुआ था साथियों 13 दिसंबर 2001 को। 13 दिसंबर 2001 को किसके द्वारा किया गया था साथियों? लश्कर ए तैयबा। कुछ ये संगठन है लश्कर ए तैयबा। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद कहां के है? पाकिस्तान के आतंकी संगठन है। इनके द्वारा संसद हमला किया गया था। कब किया गया था साथियों? 13 दिसंबर 2001 को। आगे बात करें 2010 के अंदर न्यू स्टार्ट पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी आई थी साथियों? न्यू स्टार्ट पॉलिसी। न्यू स्टार्ट पॉलिसी कब आई थी साथियों? 2010 में। किस किस के बीच में हुई थी? वो हुई थी साथियों अमेरिका और रसिया के बीच में हुई थी। अमेरिका और रसिया के बीच में। कब? 2010 के अंदर। 2010 के अंदर एक और कौन सी ट्रीटी हुई थी साथियों अरब स्प्रिंग के अलावा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है साथियों। किसकी शुरुआत हुई थी? अरब स्प्रिंग की। अरब स्प्रिंग। एक दूसरा और बता देता हूं साथियों। अरब स्प्रिंग की शुरुआत कब हुई थी साथियों? 2010 के अंदर अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई। आगे बात करें साथियों 1996 के अंदर कौन सी ट्रीटी हुई थी साथियों? 1996 में सीटीबीटी। सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कब हुए थे साथियों? तो वो हुए थे साथियों 1996 में। सीटीबीटी की फुल फॉर्म की बात करें कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी कब स्थापना हुई थी? 1996 में। अगर 2005 के अंदर बात करें कौन सा आपदा प्रबंधन आया था? एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम। एनडीएमए की स्थापना कब की गई थी साथियों? 2005 में। आपदा से निपटने के लिए इसकी स्थापना की गई थी साथियों। अगला क्वेश्चन है एससीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एससीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है साथियों? बीजिंग। बीजिंग के अंदर एससीओ का मुख्यालय है। आगे साथियों ताशकंद। अगर ताशकंद की बात करें तो ताशकंद समझौता कब हुआ था साथियों? 10 जनवरी 1966 को। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? कौन कौन था? भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत की ओर से प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। पाकिस्तान की ओर से किसने प्रमुख रूप से? अयूब खान। कौन थे अयूब खान? उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। कौन थे साथियों? अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे उस समय। आगे है साथियों अगला क्वेश्चन है एससीओ की स्थापना के समय इसके संस्थापक सदस्य कितने थे? अगर बात करें एससीओ की स्थापना के समय कितने संस्थापक सदस्य देश थे साथियों? 6 थे। बाद में शामिल कितने देश हुए थे साथियों? 4 देश। अब वर्तमान में अगर बात करें कितने देश है साथियों? 10 टोटल देश है एससीओ के अंदर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एससीओ का संस्थापक सदस्य नहीं था? कौन एससीओ का संस्थापक सदस्य देश नहीं था साथियों? भारत नहीं था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान क्या है साथियों? कुछ समय बाद में एससीओ में शामिल हुए थे साथियों। अगर बात करें चीन की, चीन का युद्ध अभ्यास कौन सा है साथियों? हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड। अगर भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा आती है साथियों? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कब? 1914 में सर हैरी मैकमोहन द्वारा। आगे साथियों रूस का अगर युद्ध अभ्यास की बात करें तो वो क्या साथियों? इंदिरा।
इंदिरा नामक युद्ध अभ्यास है वो किसका है साथियों? रूस का है। आगे है साथियों कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का युद्ध अभ्यास कौन सा है साथियों? काजिंद। काजिंद नामक युद्ध अभ्यास किसका है साथियों? रूस का है। ओ सॉरी, कजाकिस्तान का कौन सा है? काजिंद है। रूस का इंदिरा है। एक और कौन सा है साथियों? जापद। जापद नामक युद्ध अभ्यास भी किसका है? रूस का है साथियों। अगर भारत की बात करें, भारत का परमाणु परीक्षण 1974 कौन सा? स्माइलिंग बुद्धा। 1998 कौन सा? ऑपरेशन शक्ति। अगला क्वेश्चन है साथियों वो है भारत एससीओ का पूर्ण सदस्य कब बना? भारत है वो एससीओ का पूर्ण सदस्य कब बना साथियों? 2017 में भारत है वो एससीओ का पूर्ण सदस्य बन गया था साथियों। आगे है अगर बात करें 2017 के अंदर किसकी स्थापना हुई थी, यानी किस पर हस्ताक्षर हुए थे? टीपीएनडब्ल्यू पर। टीपीएनडब्ल्यू पर हस्ताक्षर कब हुए थे साथियों? 2017 में। अगर लागू की बात करें कब लागू हुई थी? 2021 के अंदर लागू हुई थी साथियों टीपीएनडब्ल्यू। आगे बात करें 2015 की, 2015 में कौन सी नीति आई थी साथियों? सागर नीति। सागर नीति कब? 2015 में। एक और दूसरी कौन सी योजना थी साथियों? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब? 2015 के अंदर साथियों। अगर बात करें 2016 की, 2016 में कौन सा आतंकी हमला हुआ था साथियों? उड़ी हमला। उड़ी हमला कब हुआ था? 2016 में। आगे साथियों 2016 के अंदर अमेरिका का कौन सा समझौता हुआ था? लिमोआ। लिमोआ नामक समझौता कब हुआ था साथियों? 2016 के अंदर। दूसरा समझौता कौन सा है? 2018 में कोमकासा। अमेरिका का दूसरा समझौता कोमकासा कब? 2018 में। बिक्का। बिक्का कब हुआ था साथियों? बिक्का हुआ था साथियों 2020 में हुआ था साथियों। आगे है अगला क्वेश्चन है साथियों भारत के साथ एससीओ का पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना? भारत के साथ, यानी भारत जब एससीओ में शामिल हुआ था तो उस समय एक और कौन सा देश शामिल हुआ था साथियों? वो हुआ था पाकिस्तान हुआ था। अगर बात करें हम पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण की, कब हुआ था साथियों? 1998 में। कहा हुआ था? सागाई जिला बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर परमाणु परीक्षण हुआ था। किसका? पाकिस्तान का साथियों। आगे है ईरान। अगर ईरान की बात करें, ईरान का युद्ध अभ्यास कौन सा है? सस्टेनेबल पावर। सस्टेनेबल पावर क्या है? ईरान का युद्ध अभ्यास है। आगे है साथियों अफगानिस्तान। भारत और सॉरी अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है वो कितने किलोमीटर की है और उसका क्या नाम है? क्या नाम है साथियों उसका? डूरंड रेखा। अगर पूछ लिया जाए डूरंड रेखा की लंबाई कितनी है साथियों? डूरंड रेखा की लंबाई 106 किलोमीटर। और कहाँ है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में साथियों। अगर बात करें पाकिस्तान के युद्ध अभ्यास की तो क्या है साथियों? वॉरियर है और इंस्पायर्ड गैम्बिट। इंस्पायर्ड गैम्बिट किसका अभ्यास है साथियों? पाकिस्तान का है। आगे साथियों अगला क्वेश्चन है एससीओ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी एससीओ का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है साथियों? क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए एससीओ की स्थापना है वो की गई थी साथियों। अगला क्वेश्चन है एससीओ का पूर्ववर्ती संगठन किस नाम से जाना जाता है? यानी एससीओ का जो पूर्ववर्ती संगठन है वो किस नाम से जाना जाता है साथियों? संघाई 5 के नाम से जाना जाता है साथियों। अगला है निम्नलिखित में से कौन एससीओ का सदस्य देश है? कौन सा सदस्य देश है एससीओ का साथियों? तो भारत है वो एससीओ का सदस्य देश है। कब शामिल हुआ था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथियों कि भारत एससीओ का सदस्य कब बना और उसके साथ कौन सा देश शामिल हुआ था साथियों। अगर जापान की बात करें, जापान का युद्ध अभ्यास कौन सा साथियों? धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन
और कौन सा है साथियों, वीर गार्जियन। धर्म गार्जियन के साथ साथ कौन सा है साथियों, वीर गार्जियन। एक और युद्ध अभ्यास कौन सा साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि जापान का युद्ध अभ्यास धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, इनके अलावा कौन सा है। कौन सा है साथियों, जिमेक्स। जिमेक्स नामक युद्ध अभ्यास किसका साथियों, जापान का है। आगे साथियों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का युद्ध अभ्यास कौन सा साथियों, ऑस्ट्रा हिंद। ऑस्ट्रा हिंद नामक युद्ध अभ्यास किसका साथियों, ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रा हिंद नामक युद्ध अभ्यास किसका साथियों, ऑस्ट्रेलिया का है। आगे साथियों दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की बात करें तो इनका युद्ध अभ्यास है वो नहीं है साथियों। आगे है अगला क्वेश्चन, एससीओ का आधिकारिक रूप से गठन किस शहर में हुआ था, यानी एससीओ का गठन कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था संघाई में, इसका एससीओ का गठन हुआ था साथियों। आगे है अगला क्वेश्चन है, एससीओ में भारत के प्रवेश के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, यानी एससीओ के अंदर जब भारत शामिल हुआ था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, कौन थे साथियों, नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। अगर बात करें राजनाथ सिंह, कौन है साथियों, राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर है। और कब से है साथियों, तो ये है 2019 से भारत के डिफेंस मिनिस्टर है। और कब तक है साथियों, वर्तमान तक। अभी ये हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री है साथियों। अगला क्वेश्चन है, एससीओ मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रीय संगठन है, तो किससे संबंधित है साथियों, यूरेशिया से संबंधित एक क्षेत्रीय संगठन है साथियों। अगला क्वेश्चन है, एससीओ के दो प्रमुख स्थायी निकाय कौन से हैं, एससीओ के दो प्रमुख स्थायी निकाय कौन से साथियों, तो वो है सचिवालय और क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना है साथियों। अगर बात करें सार्क की, सार्क की स्थापना कब हुई थी साथियों, 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। अगर बात करें आसियान की, आसियान की स्थापना कब हुई थी साथियों, 1967 में आसियान की स्थापना हुई थी। अगर आसियान में संस्थापक देश पूछ लिया जाए तो कौन से है संस्थापक देश है वो आसियान में, कौन से साथियों, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है और थाईलैंड है। ये इसके कुछ संस्थापक देश है साथियों। अगर बात करें हम सार्क की, सार्क में कौन कौन से देश है, तो कौन से देश है साथियों, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, अफगानिस्तान है। इस प्रकार ये कुछ देश है जो सार्क के अंदर शामिल है साथियों। अगला क्वेश्चन है, एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना का मुख्यालय कहाँ है, जो क्षेत्रीय जो रोधी है, आतंकवाद रोधी यानी आतंकवाद को रोकने का काम करती है, उस इकाई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है साथियों, ताशकंद के अंदर उसका मुख्यालय है वो स्थापित है साथियों। अगर बात करें ताशकंद समझौते की, कब हुआ था साथियों, 10 जनवरी 1966 के अंदर ताशकंद समझौता हुआ था। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री है कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। किसके बीच, पाकिस्तान की ओर से किसने भाग लिया था, या पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भाग लिया था, तो राष्ट्रपति कौन थे साथियों, अयूब खान उस समय ताशकंद समझौते के अंदर पाकिस्तान की ओर से शामिल थे। या अगर बात करें उस समय राष्ट्रपति थे जिन्होंने भाग लिया था साथियों। आगे हम बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, वो है एससीओ में भारत की सदस्यता का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक महत्व क्या है, तो क्या है साथियों, यूरेशिया क्षेत्र में सुरक्षा, आतंकवाद रोध और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से एससीओ की स्थापना वो की गई थी साथियों। अगर बात करें नाटो की, नाटो की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी नाटो की स्थापना साथियों, 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो में सबसे अंतिम
देश कौन शामिल हुआ था? कौन शामिल हुआ था साथियों? स्वीडन शामिल हुआ था। और कब हुआ था स्वीडन शामिल साथियों? 2024 में। अगर बात करें 31वां देश, यह स्वीडन कौन सा देश था साथियों? 32वां देश। अगर बात करें 31वां देश 2023 के अंदर शामिल हुआ था साथियों। कब हुआ था 31वां देश शामिल? 2023 में। वो कौन था साथियों? फिनलैंड। फिनलैंड कब शामिल हुआ नाटो में? 2023 में शामिल हुआ था साथियों। अगर बात करें सार्क की स्थापना अभी हमने की थी, कब हुई थी साथियों? 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी साथियों। इस प्रकार हमने आज के इस सेशन में एससीओ और एससीओ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं, जिन पर हमने आज के इस सेशन में विस्तार पूर्वक चर्चा की है साथियों। नई अपडेट के लिए या नए जो संगठन हम करते हैं या नई अपडेट चैनल पर लेने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि आने वाली यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड हर जानकारी आपको इस पर मिलती रहे। और हमारे चैनल के द्वारा आप अपनी खुद की तैयारी को बेहतर करने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं साथियों एक नई अपडेट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए डिफेंस बाय गुरमीत सर के साथ। मिलते हैं साथियों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।